मारती हो जंग के लिए तैयार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर, हमारा लिस्ट जो होगा वो वाला चैप्टर हम कर रहे होंगे। और यार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में यार चैप्टर आपको लिस्ट के नाम से मिल जाएगा, और अगर आप सुमिता अरोड़ा पढ़ रहे हो तो फिर ये चैप्टर आपको लिस्ट मैनिपुलेशन के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और यार इसमें हम सारे के सारे लिस्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कवर कर रहे होंगे जो कि हमारे सेशन 2023 से लेकर 2024 के अंदर आ रहा है, ठीक है। और यार साथ में जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो फिर आपको ऑब्वियसली पता होगा, अगर आप पहले से देख रहे हो तो फिर टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखा है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, वहां से यार आप सारे के सारे नोट्स वगैरह सारी सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। और यार साथ में अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, कोई पर्सनल क्वेरी तो फिर वो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप बनाई रखा है, वहाँ भी आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। और यार सारी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारी सारे नोट्स, सारी सारी चीज़ें और सारी सारी क्वेरीज जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सारे सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो फिर टेलीग्राम ग्रुप तो आप जरूर से ही ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो में हम सारा का सारा लिस्ट से रिलेटेड सारी सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, जो कि एक भी चीज़ आपकी यहाँ पे नहीं छूट रही होगी। और यार ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही है, तो फिर मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिस्ट चैप्टर आपको सामने नजर आ रहा होगा, हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। तो आप इसको आप चाहे तो फिर खोल सकते हो अपने सामने। यार साथ साथ में करते करते ना मेक श्योर कि आपकी सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप कहीं पे नोट कर रहे हो। आई नो आपके साथ साथ में आपको इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी, बट यार फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप जब पढ़ रहे हो तो फिर एक बार आप खुद से वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। और अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट हमारा होता क्या है, तो लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस विच इज म्यूटेबल। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट बेसिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है जो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। यार म्यूटेबल वर्ड का मैंने आपको पहले ही मतलब बता रखा है। म्यूटेबल मतलब होता है जिसको कि हम आफ्टर क्रिएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या भैया, वो चीज़ें जिनको कि हम बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यार हमारे हम अगर देखिए अगर डाटा टाइप है तो फिर एक हमारा होता है लिस्ट, दैट इज जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली डाटा स्टोर करते हैं, और ये वो है एक सेट ऑफ कैरेक्टर जिनको अगर हमने बना दिया तो फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर एक इसी में एक और होता है दैट इज कॉल्ड टपल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम टपल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है, हम इनको आफ्टर क्रिएशन चेंज नहीं कर पाते। एक बार अगर ये बन गए तो फिर हम इसमें से कोई भी हम एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर अगर एलिमेंट हमें चेंज करना है या फिर लिस्ट के अंदर कुछ भी चीज़ें हमें बदलनी है तो वो हम आफ्टर क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, वो बेसिकली एक नई लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी विद डिफरेंट, हमें उसी लिस्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस विच इज म्यूटेबल। एंड म्यूटेबल के नीचे मैंने फिर भी एक बार अच्छे से लिख दिया ताकि आपको वहाँ पे उस टाइम एग्जाम के टाइम पे अगर आप नोट्स पढ़ रहे होगे तो फिर आपको एकदम से, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप एकदम से पढ़ पाओ कि कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, मतलब कि क्रिएशन के बाद भी इनको चेंज किया जा सकता है, इनमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। एग्जाम्पल में यार लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ 2 की टेबल डाल रखी है, सिर्फ 10 तक, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि दिख रहा होगा एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो जो भी हमारी लिस्ट की क्रिएशन होती है ना, इनकी सबसे बड़ी हमारी क्वालिटी ये होती है कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होंगे, ठीक है। अब भैया आपने एक और बताया था दैट इज टपल, तो उसमें क्या होता है, तो देखो टपल में हमेशा क्या होगा, राउंड ब्रैकेट्स यूज होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, लिस्ट में क्या है, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रहा है। अगर आपने कभी भी आप किसी भी मान लो वेरिएबल लेते हो, आप वेरिएबल मतलब अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप प्रीवियस आप वीडियोस देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनसे आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि यार आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों यूज होते हैं। आपका वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल क्या करता है जिनमें हम कोई भी एक वैल्यू को असाइन करता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पूरी पूरी एक लिस्ट को असाइन कर रहे होंगे किसी वेरिएबल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया लिस्ट 1, ठीक है। तो इस लिस्ट 1 के वेरिएबल के अंदर मैंने पूरी पूरी एक लिस्ट असाइन कर दी है, और वो लिस्ट को कौन डिफाइन कर रहा है, इस लिस्ट को डिफाइन करने वाला सबसे बड़ा हमारा जो हमारी सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जहाँ भी आपको किसी वेरिएबल के अंदर या फिर कहीं भी अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब आपको समझ जाना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स है, दैट मीन्स यहाँ पे सामने लिस्ट क्रिएट हो रखी है, ठीक है। और यार इसके अंदर सेवरल एलिमेंट्स जो भी आपको लिखना है वो आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हो। अगला यार यहाँ पे मैं एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो जब भी आपको किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर एक्सेस करना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडेक्सिंग क्या होता है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इंडेक्सिंग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखा है, बट मे भी अगर किसी डाउट से अगर आपको फिर भी इंडेक्सिंग समझ नहीं आएगी तो फिर एक बार हम इसको और समझ लेंगे। दैट इज लिस्ट 1 में यार देखो
बिल्कुल एकदम दिमाग को फ्रेश रखना। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आई एक बार, तो शायद यार बार बार समझ में नहीं आएगी, 12th क्लास में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस के लिए सारी की सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th का मेजॉरिटी पोर्शन हमारा जो होता है वो 11th क्लास से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने वाली है कि इंडेक्सिंग मतलब क्या, हम हर एक एलिमेंट को जो भी किसी एक लिस्ट में दे रखा है उसमें हमें हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ पहचान तो चाहिए होगी, ठीक है। मतलब कुछ ना एक आईडी कार्ड तो चाहिए होगा। अब जैसे कि मान लो एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे, तो हर स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड टाइप होता है, एक नाम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि मान लो 2 है, अब मुझे कैसे पता होगा कि भाई मैं इसकी कैसे एक पहचान लगा सकता हूँ। यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसकी कैसे एक ऐसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी पता लगाऊंगा। तो यार हर एक लिस्ट का जो भी एलिमेंट होता है, डजेंट मैटर वो कोई स्ट्रिंग है, डजेंट मैटर वो कोई नंबर है, उसमें हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स असाइन कर देता है। ये इंडेक्स क्या होता है, जैसे यार इंडेक्स हमारे नॉर्मली पेजेस का होता है, हमारी जो कॉपी में होता है उसमें एक इंडेक्सिंग होती है, वैसे ही हमारी इसमें इंडेक्सिंग होती है। सबसे पहला एलिमेंट जो होता है उसकी इंडेक्सिंग होती है 0, ठीक है। तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और ये चलती रहती है 1 2 3 4 5, मतलब ऐसी ये चलती रहती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है, बट इन केस अगर आपको राइट हैंड साइड से, मतलब कि एंडिंग से अगर आपको इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, तो एंडिंग वाला एलिमेंट आपका -1 रहेगा, ठीक है। एंडिंग वाले एलिमेंट की आपकी इंडेक्सिंग -1 रहेगी, और ये हम पिछली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अब अगर मान लो मुझे इस लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट 1 लिस्ट 1 वाली में से मुझे एक्सेस करना है कोई एक एलिमेंट। तो लेट्स सपोज मुझे कौन सा थर्ड एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, तो यार हम इसको आखिर देखेंगे कैसे थर्ड एलिमेंट। अब देखो थर्ड 3 यहाँ पे लिखा भले ही है, बट दिस इज नॉट थर्ड एलिमेंट, ध्यान रखना है आपको। 3 क्या है आपका, 3 इज योर इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। दैट इज यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 पे क्या है हमारा 0 है, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, और इंडेक्स नंबर क्या है हमारा 3, मतलब कि हमारा फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हम करवाना चाह रहे हैं। देखो तो इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पे देखा 0 1 2 3, तो मैंने अगर यहाँ पे 3 लिखा है, तो लिस्ट में से जो कंप्यूटर है वो हमें क्या करेगा, लिस्ट के अंदर जो 3 नंबर पे जो हमें दे रखा है, 3 नंबर पे वहाँ जो एलिमेंट है, 3 इंडेक्सिंग पे हमारा जो एलिमेंट है वो हमें दे देगा, और 3 इंडेक्सिंग पे हमेशा फोर्थ एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 की इंडेक्सिंग पे 2 सेकंड एलिमेंट होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझनी पड़ेगी अच्छे से। तो यार यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट के अंदर। सेम ऐसी यार नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया कि जो लास्ट वाला होगा दैट विल बी -1 होगा, दैट वो क्या होगा हमारा -1 होगा। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट 1 में से यहाँ पे से आई थिंक T गायब हो गया, तो वो आप अपना खुद से एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे लिस्ट 1 इंडेक्सिंग है देखिए -1 आप देख सकते हो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट हैंड साइड में सबसे पीछे से। तो राइट हैंड साइड में हमारा 10 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यार ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें थी। म्यूटेबल मतलब मैंने एक और बार डिफाइन कर दिया कि कंटेंट ऑफ लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। म्यूटेबल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट एक देखा लिस्ट 2 में से रेड ग्रीन, फिर से यार इंडेक्सिंग की चीज़ें थोड़ा मैंने और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से इंक्लूड कर रखी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो प्रिंट लिस्ट 2 में 1, अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। अब आपने क्या करा प्रिंट, अब देखो ब्रैकेट के अंदर अभी मेरे को एक रिसेंटली मैंने एक कमेंट देखी थी जिसमें कि यार एक स्टूडेंट को डाउट था, वो कह रहा था ये कुछ समझ नहीं आता, कहीं पे भी ब्रैकेट लग जाता है, कहीं पे कॉलन लग जाता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्चुअल में कोडिंग नहीं समझ नहीं आती है। फिर देखो इसका ना एक सिस्टमैटिक मेथड है, क्या थोड़ा बेसिक से सीखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर एकदम से हम ये सोचने लगे कि यार कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, तो देखो प्रिंट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है ना, वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है वो डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग दे रखा हो जिसको हमें प्रिंट कराना है, हो सकता है कि वो एक सेट ऑफ किसी एक कहीं और का रेफरेंस दे रखा हो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट का ये पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करा हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी डिक्शनरी या फिर किसी टपल का दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करवाने का काम बस इतना है कि प्रिंट उसके अंदर जाएगा, देखेगा क्या कहते हैं क्या प्रिंट कराना है, जैसे ही उसको पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी प्रिंट कराने के लिए, वो उसको आउटपुट में शो कर देगा। बस प्रिंट का इतना काम रहता है, और प्रिंट हमेशा प्रिंट के साथ में जो भी प्रिंट कराना है वो हमारा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए जो स्टार्टिंग में आपको एक पहला ब्रैकेट मिलता है और ये आखिरी ब्रैकेट मिलता है, ये है प्रिंट के पीछे वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें प्रिंट कराना है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लिस्ट 2 के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो कभी भी अगर आप लिस्ट का अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट करा रहे हो ना, तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना, कभी आप कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कोई भी राउंड ब्रैकेट्स आप यूज मत करना। अगर आपको लिस्ट के पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट प्रिंट कराना है, लेट्स सपोज में लिखा है 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर बैठा कर 1 इंडेक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, 1 इंडेक्स का मतलब है सेकंड एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है, दैट इज 1 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट क्या है, ग्रीन।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या प्रिंट होने वाला है, ग्रीन प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अगला आपका यहाँ पे आता है लिस्ट 2 का फर्स्ट एलिमेंट। लिस्ट 2 का फर्स्ट एलिमेंट में क्या असाइन कर दो, ऑरेंज। अब देखो इन्होंने बोला कि कुछ हमें चेंजेस करना है, ठीक है, लिस्ट में। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट इज उनमें हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि लिस्ट 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट था, इन्होंने बोला कि उस लिस्ट 2 के फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करके, जो भी दे रखा है उसको चेंज करके आप ऑरेंज कर दो। अभी फिलहाल में लिस्ट 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ग्रीन। तो क्या मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑरेंज फिट कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। इसका मेथड भी यही है, आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपको किसी भी लिस्ट का पर्टिकुलर कोई भी अगर आपको एलिमेंट चेंज कराना है तो आप क्या कर सकते हो, उस लिस्ट का नाम लिख दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस भी नंबर के एलिमेंट को, जिस भी इंडेक्सिंग उस एलिमेंट की लिख दो। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर ये ब्लू था, अगर आपको ब्लू करवाना होता चेंज, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑब्वियसली 2 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 2 है। तो इंडेक्स नंबर उसके अंदर लिखना होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इंडेक्स नंबर लिख दिया 1। तो ये ग्रीन को चेंज कर देगा, क्या बना देगा, ऑरेंज। और उसका प्रिंट करा दिया मैंने लिस्ट 2 को। यहाँ से इस वाले प्रोग्राम के बाद क्या हुआ, चेंज हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या एक्चुअल में मेरी जो लिस्ट है क्या वो चेंज हो गई है। तो मैंने इसको प्रिंट करा के चेक कर लिया। तो जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ पे रेड, ऑरेंज, ब्लू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एलिमेंट चेंज। मतलब जहाँ पे पहले मेरा क्या था, पहले मेरा ग्रीन था, अब उस ग्रीन को हटा के मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया है। हाँ, तो यार अब हम कर रहे हैं लिस्ट ऑपरेशंस। भैया लिस्ट ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा होता है वो होता है कॉन्कैटिनेशन। यार जो स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़ लिया उनको पहले से पता होगा कि कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है, दो चीजें जो हमें रखी होती है उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में भी आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो कॉन्कैटिनेशन में बेसिकली इसका वर्क होता है जॉइन 2 और मोर लिस्ट। अब इसको हम जॉइन करने के लिए यूज क्या करते हैं, प्लस साइन का यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझा दूं, तो फिर यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने एक लिस्ट 1 ले रखी है और एक लिस्ट 2 ले रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अगर मान लो कि हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट को एक ही लिस्ट के अंदर लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं। इसको करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए, कोड्स में यूज करने के लिए हमें प्लस साइन का यूज करना पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आप लिस्ट 1 स्पेसिफाई कर देते हैं कि लिस्ट 1 आपकी क्या है। जैसे कि लिस्ट 1 मैंने यहाँ पे ले लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या डाले हैं, 1 2 3। ऐसे ही फिर मैंने लिस्ट 2 ले लिया, लिस्ट 2 के अंदर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 4 5 6। तो बेसिकली जब मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो फिर यार ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स एक ही लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। दोनों के दोनों लिस्ट के एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो यार ये हमारा होता है कॉन्कैटिनेशन। अगला होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन बेसिकली यार अगर आपको कोई भी एक ही एलिमेंट जो है, कोई जितना भी आपको एक लिस्ट दे रखी है, अगर उसको सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको रिपीट कराना है बार बार, तब आप उस केस में कॉन्कैटिनेशन का यूज करोगे। जैसे कि यार यहाँ पे मैंने एक लिस्ट 1 के अंदर वर्ड ले लिया है महारथी, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है दैट इज महारथी। अब ये महारथी स्ट्रिंग को मैंने कहाँ कर दिया, लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब ये जो लिस्ट है, जब मैं इस लिस्ट को 2 बार रेप्लिकेट कराता हूँ, दैट इज 2 बार रिपीटिशन करवाता हूँ, और उसमें रिपीटिशन के लिए साइन कौन सा यूज हो रहा है, आप स्टार साइन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला साइन आप रिपीटिशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये इतने बार ही मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाता है। जैसे कि महारथी यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, तो आउटपुट में आपको 2 बार महारथी के स्ट्रिंग दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पहला कॉन्कैटिनेशन होता है। दूसरा आपका रिपीटिशन में 2 बार 3 बार जितने बार भी अगर आपको रिपीट कराना है, तो उतने बार आप लिख के इसको रिपीट करा सकते हैं। अगला यार हमारा मेंबरशिप रहता है। मेंबरशिप में क्या, चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो यार मेंबरशिप का सीधा सीधा मतलब है कि ये देखेगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये आपका लिस्ट में मौजूद है या फिर नहीं है। और यार अगर वो आपको मौजूद मिल जाता है, अगर वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट होता है, तो आपको ट्रू आपको आउटपुट मिल जाएगा, और अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। लिस्ट 1 के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स डाले हैं, दैट इज 3 स्ट्रिंग के एलिमेंट्स डाले हैं, दैट इज हाँ भाई महारथियों। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, प्रिंट हाँ में क्या होगा, आपको अगर आप प्रिंट हाँ इन लिस्ट 1 करोगे तो ये चेक करेगा कि क्या हाँ के अंदर हाँ जो आपका जो एलिमेंट है, क्या ये लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट एज एन एलिमेंट है, हाँ स्ट्रिंग। तो यार फिर उसका जब ये चेक करता है कि हाँ, जब इसमें चेक करता है तो फिर आपका आउटपुट ट्रू आ जाता है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये एज एन एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट है, इस वाले में मिल रहा है। बट सेम एट द सेम टाइम जब मैं यहाँ पे जंग का यूज करता हूँ, जंग इन, अब यार इन आपको ध्यान रखना है, इन जब भी आपको मेंबरशिप डिनोट करना है, जैसे कि आपका कॉन्कैटिनेशन में प्लस साइन था, रेप्लिकेशन में आपका स्टार साइन था, तो फिर यहाँ पे आपका जो इन है इसका यूज किया जाता है किसी भी में चेक करने के लिए, किसी भी लिस्ट में। तो यहाँ पे आपने जंग इन लिस्ट 1 लिखा था, लिस्ट 1 के अंदर आपको कहीं पे भी जंग नहीं मिलेगा, जंग नाम का एक स्ट्रिंग जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यार आप सीधे सीधे यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप मेंबरशिप यूज करोगे सिर्फ 2 ही आउटपुट आ सकते हैं, इनके अलावा कोई आउटपुट नहीं आएगा, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर प्रेजेंट होता है तो फिर ट्रू आया, अगर प्रेजेंट नहीं होता तो फॉल्स आया, बात हो।
ठीक है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे कहानी इतनी रहने वाली है। अगला यार स्लाइसिंग आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग के पार्ट्स ले रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिस्ट 1 बना लिया, दैट इज के अंदर मैंने सारे के सारे कलर्स ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ लिस्ट 1 2। अब देखो यार स्लाइसिंग अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं यार, जैसे कि यार यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ब्रैकेट्स, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है इनके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, दैट इज जो सबसे पहला हम नंबर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये होता है हमारा स्टार्ट पॉइंट, दैट इज बिगिनिंग पॉइंट की, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट देखिए यहाँ पे कौन से स्ट्रिंग से आपका पर्टिकुलर स्टार्ट होना है, प्रिंट होना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली स्लाइसिंग मेथड से हम किसी भी लिस्ट को उसका छोटा सा स्लाइस ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इस लिस्ट 1 का एक छोटा सा स्लाइस प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 2:4। 2 इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड 4 इज द एंडिंग पॉइंट, और कभी भी एंडिंग पॉइंट आपका प्रिंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट से एक पहले ही वो रुक जाता है। जैसे कि यार यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो ये 4 तक आखिर, ये फोर्थ जो आपका इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट होगा ये उसको नहीं लेगा, ये 3 तक ही रुक जाएगा, 3 वाले को ही लेगा लास्ट में, ठीक है। तो जैसे कि आपको इसका आउटपुट देखेंगे तो फिर 0, अब देखो इंडेक्सिंग आपको मुझे पता है आपने ऑलरेडी इंडेक्सिंग सीख ली है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेड को हम क्या देखते हैं 0 इंडेक्स, फिर 1 फिर 2, तो 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ब्लू से, आपका 2 स्टार्ट होता है, 2 एंड 3 दैट इज ब्लू एंड ऑरेंज, ये 2 ही एलिमेंट्स आपके अंदर आ रहे हैं। एंड 4 हमने लिखा हुआ है बट 4 वाला एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो होता है वो कभी भी नहीं आता है प्रिंटिंग होते टाइम, या फिर किसी भी हम अगर स्लाइसिंग करते हैं तो इस टाइम पे लास्ट एलिमेंट नहीं आता है। और यह होता है कुछ केस में कि एक तीसरा एलिमेंट भी दे रखा होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि एक पहला स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट तो दे रखा है, एक लास्ट में भी एक नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप, ठीक है। ये तीनों के तीनों यार इनके अंदर कॉलन से सेपरेट हो रखे होते हैं, और यहाँ पे स्टेप का क्या मतलब होता है वो मैं आगे आपको और डीपली समझा दूंगा। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैंने इसका आपको जैसे कि आउटपुट बता दिया, दैट इज ब्लू एंड ऑरेंज, इसके 2 आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला यार आपका प्रिंट लिस्ट 1 3:4 10, अब यार इसका तो आप इजीली निकाल सकते हो, बट भैया आपने ये क्या कर दिया, लास्ट एलिमेंट तो इसका जो इंडेक्सिंग है वो लास्ट तो बस 4 इंडेक्सिंग है, तो आपने 10 कैसे लिख दिया। तो यार देखो बात समझना इसमें, जब भी अगर आपका इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज हो जाए तो फिर आप लिस्ट को एंड तक प्रिंट करा दोगे। क्या बोला मैंने, जब भी आपका एंडिंग तक आ जाए तो फिर आप क्या कर देंगे एंड तक, जैसे यार यहाँ पे आपको 3:10 देखा तो फिर आप यहाँ पे क्या कर दोगे लिस्ट के एंडिंग तक, जैसे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप थर्ड जो आपका 3 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट आप उसको देखोगे तो फिर ऑरेंज है, और इसको एंडिंग तक प्रिंट करा दोगे। इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, ऑरेंज के बाद सिर्फ पर्पल ही है, तो सिर्फ ऑरेंज और पर्पल ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। बट यार अगर यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट्स होते जो कि यार उसके रेंज के अगर बाहर होता, अगर ये वाला नंबर अगर मान लो यहाँ पे 10 है बट जो भी इसकी रेंज है अगर इससे बाहर निकल जाता तो फिर वो सीधा सीधा एंड ऑफ द लिस्ट तक प्रिंट हो जाता। आई होप यार आपको चीज़ें क्लियर है, बट बस इतना समझ लो कि ये जो नंबर अगर बड़ा होगा तो ये एंडिंग तक जितना भी इसके पीछे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको, चलो ठीक है। अगला यार आपको यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 7:2, अब इस केस में यार अभी क्या कर रखा है 7:2 दे रखा है, तो जब भी आपको इंडेक्सिंग उल्टी दे रखी हो दैट इज आगे वाला नंबर बड़ा हो और पीछे वाला नंबर छोटा हो, तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है, हमेशा एम्प्टी लिस्ट आती है, कोई लिस्ट बन ही नहीं पाती है, ठीक है। जब भी आपको 7 पहले दे रखा है फिर 2 दे रखा है तो फिर आपका हमेशा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी किसी भी केस में। अगर मान लो आपको जो स्टार्ट पॉइंट है वो बड़ा है, जो आपका एंड पॉइंट है उससे तो आपका सिंपली एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाने वाली है। अगला यार अगर आपका स्टार्टिंग एलिमेंट मिसिंग है तो ये बिल्कुल एकदम स्टार्ट से प्रिंट कर देता है। जैसे कि यार अगर मैंने आपको बताया कि अगर एंडिंग का एलिमेंट स्टार्ट का या फिर एंडिंग का एलिमेंट अगर मिसिंग होता है तो उस केस में पूरा स्टार्ट से लेके एंडिंग तक जो भी है प्रिंट हो जाएगा। मान लो अगर दोनों के दोनों मिसिंग है, ठीक है, स्टार्ट एलिमेंट भी नहीं है तो एंड एलिमेंट भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा जहां से लिस्ट स्टार्ट हो रही है जो भी उसका 0th एलिमेंट है, जो भी उसका पहला एलिमेंट है, वहां से लेके एंडिंग तक लिस्ट का जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाने वाले हैं। एंड अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देगा तो फिर स्टार्ट बिल्कुल एकदम स्टार्ट से, एंडिंग पॉइंट अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर हम एंडिंग तक खींच लेंगे, मतलब जो भी होगा हम उसको उस हिसाब से ले लेंगे। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मिसिंग है तो फिर इसको जीरो आपका इंडेक्सिंग हुई वहाँ से हम इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट है तो यहाँ पे आपको स्टेप दे रखा है। अब देखो स्टेप यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा देता हूँ। स्टेप में क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट है तो 0 वाला एलिमेंट आप लिख देंगे सीरियसली आपने सिंपली, तो आपने यहाँ पे पहले रेड लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लिखा आपने 2 की आपको जंप दे रखी है, यानी कि आपने एक एलिमेंट पहले जंप किया तो फिर ग्रीन आया, दूसरा एलिमेंट जब आपने जंप किया तो फिर ब्लू आ गया, तो फिर आपने ब्लू लिख देना है एंड देन उसके बाद आपने फिर से जंप करनी है। बट यार आप यहाँ पे ध्यान रखना कि एंडिंग का एलिमेंट क्या दे रखा है। यहाँ पे एंडिंग में मुझे जो दे रखा है वो मेरे को 4 दे रखा है, बट मैं 4 तो ले नहीं सकता, लास्ट से एक कम प्रिंट होगा हमेशा, तो पर मुझे बस ऑरेंज तक ही मैं रुक जाऊंगा, ऑरेंज इंडेक्सिंग तक। एंड यार ऑरेंज यहाँ पे प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 का स्टेप लिया और उसके बाद जाके ऑरेंज पे तो यार इसको नहीं ले सकते हैं हम। बेसिकली आप इंडेक्स जो यहाँ पे स्टेप लिया है हमने उस वजह से, अगर इसकी यहाँ पे रेंज ज़्यादा होती, अगर आपका एंडिंग पॉइंट ज़्यादा होता तो फिर पर्पल प्रिंट हो जाता, बट ऑरेंज प्रिंट होने की कोई भी तरीका नहीं है, यहाँ पे कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं होता, तो फिर रेड एंड ब्लू ही प्रिंट हो जाएंगे सिंपली।
अब यार देखो यहाँ पे लिस्ट वन में मैंने -1 -3 ले लिया। सिंपली यार ये कुछ भी नहीं है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। जब भी अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने ऊपर लिख रखी है राइट साइड से स्टार्ट होती है, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो स्टार्ट होता है राइट साइड से वो उसमें आपका -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, -1 से स्टार्ट होगा। और जब भी आप लेफ्ट साइड से इंडेक्सिंग करोगे तो फिर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप सिंपली वैसे ही कर दोगे -1 से -3, तो -1 से -3। अब इस केस में भी -3 वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं होएगा, सिर्फ -2 तक ही रुक जाएगा, दैट इज पर्पल एंड ऑरेंज पे ही रुक जाएगा, लास्ट वाला जो है वो प्रिंट नहीं होएगा। एंड यार यहाँ पे हम नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज रेशियो -1। यार ये जब भी मैं -1 और स्टार्टिंग एंड पॉइंट ना दे रखा हूँ ना, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहे, लिस्ट को जो है रिवर्स कर दे रहा है बेसिकली, क्योंकि -1 होने से यार लिस्ट पीछे से काउंट होना स्टार्ट होगी, तो पीछे से 1 2 3, तो बेसिकली पूरी की पूरी लिस्ट जो है रिवर्स हो जाएगी। सब पर्पल से पहले आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये हो जाने वाला है। अगला यार ट्रैवर्सिंग का लिस्ट। ट्रैवर्सिंग क्या करना होता है, अगर हमें लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसको हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट सीक्वेंशियली, तो फॉर लूप हम यूज करेंगे। लिस्ट वन इज इक्वल टू, हाँ भाई मारते हो, तो इसमें फॉर आई इन लिस्ट वन प्रिंट आई। अब देखो यार ट्रांसवर्सिंग में यार फॉर लूप जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता स्टार्टिंग में, इवन मेरे को भी समझ में नहीं आया था। बेटा इसको कैसे करना है मैं आपको सिंपल तरीके से एक बार समझा देता हूँ। एक अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगे तो फिर यार उसमें भी आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। बट यार फिर भी अगर कोई नहीं पढ़ा देखिए किसी प्रीवियस वीडियो, तो फिर मैं इस बार भी समझा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी लिस्ट दे रखी है तो आपको क्या करना होता है कि जिसकी फॉल्ट दे रखा है, तो फॉर आई इन लिस्ट वन, तो आई जो है ना, ये आई में रैंडम एक एक करके वैल्यूज असाइन होती है, ठीक है। जैसे कि पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे पहले आई की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। तो फॉर आई इन लिस्ट वन, तो जब आई की वैल्यू क्या है, आई का मतलब क्या है, बेसिकली आई का मतलब है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 1 है, यानी कि जब इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या है 0 है, तो जब आई की वैल्यू 0 है मतलब इंडेक्सिंग की वैल्यू 0 है, तो फॉर आई इन लिस्ट वन प्रिंट आई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब लिस्ट वन में हमारा आई, सबसे पहले लिस्ट वन में वैल्यू 0 हो जाएगी आई की, फिर उसका जब ये लूप दोबारा चलेगा फिर वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इस हिसाब से वैल्यू चलते रहेगी। सो फॉर आई इन लिस्ट वन प्रिंट आई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके एलिमेंट्स जो है प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0th एलिमेंट कौन सा है, 0 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट कौन सा है, हाँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप दोबारा चलेगा, फिर ये जब लूप दोबारा चलेगा तो इस बार आई की वैल्यू जो है बढ़ के 1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब 1 बढ़ जाती है हर बार, तो इस बार वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। तो इस बार एक इंडेक्सिंग पे कौन सा एलिमेंट है आपका, भाई है, तो फिर इसके बाद अगला वाला क्या जाएगा, भाई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये लिस्ट फिर से इस वाला जो आपका लूप है ये आपका फिर से रन होगा, इस बार रन होते टाइम वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इंडेक्स पे कौन सा है, महारथियो, तो फिर महारथियो प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से यार ये चलता रहता है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही है फॉर लूप। वाइल लूप का मैं अगर आपको बता दूं, तो वाइल लूप में आपका लिस्ट वन दे रखा होता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो आई की जो वैल्यू दैट इज इंडेक्सिंग की जो वैल्यू है, वाइल वाले में हमें इसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज करना मतलब आई की वैल्यू हमें 0 बतानी पड़ती है, सिस्टम को हमें बताना पड़ेगा कि भाई आई हमारा अभी क्या है 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन लेन लिस्ट वन प्रिंट लिस्ट वन का एलिमेंट फर्स्ट। अब देखो ये चीज़ देखने में ना सच बताऊँ तो स्टूडेंट्स को टफ लगने लग जाती है, और स्टार्टिंग में इवन समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि 11th क्लास में हमें भी इतने ज़्यादा परफेक्शन में नहीं आए होते हैं। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी एकदम से हाइपर मत हो जाना कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे को कंप्यूटर साइंस मेरे से होगी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ईजिली हो जाएगी, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला मैं यहाँ पे। वाइल मतलब होता है जब तक, ठीक है। हिंदी में अगर हम नॉर्मली जब तक मतलब वाइल आई एम डूइंग दिस यू कैन डू दिस, तो जब तक मैं एक पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ तब तक मुझे इसको करते रहना है बेसिकली, कि जब तक मेरा ये कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं इस काम को करते रहूँगा। जब तक मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं इसको करता रहूँगा। जब तक मेरे यूनिट टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ जाता मैं इस चैप्टर को प्रैक्टिस करता रहूँगा। जब तक मेरे कंप्यूटर साइंस में फुल मार्क्स नहीं आ जाते मैं इसी तरीके से पढ़ता रहूँगा। तो बेसिकली यार कुछ भी चीज़ जब तक आपकी नहीं हो जाती अचीव तब तक आप उसको करते रहते हो, तो वही आपका वाइल लूप करता है, ठीक है। वाइल लूप मतलब आपको तब तक जब तक एक कंडीशन आपकी अचीव नहीं हो जाएगी तब तक वो चीज़ को उसको बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे वाइल आई इज इक्वल्स टू लेन लिस्ट वन, तो लेन का फंक्शन मैं आपको बता दूं, लेन आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा। तो लेन बेसिकली क्या करता है, लेंथ बताता है, किसी भी लिस्ट की लेंथ बता देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट वन के लिए मैंने यूज कर रखा है लेन फंक्शन को, तो अब ये लेन क्या करेगा, इसमें से काउंट कर लेगा कि कितने एलिमेंट्स टोटल यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर यहाँ पे 4 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, लेन सिंपली इनको काउंट करके, अभी काउंट कैसे करता है भाई आपको पता है, हाँ एक अलग एलिमेंट है भाई, एक अलग एलिमेंट है और एक महारथी अलग एलिमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे 3 एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करता है। तो लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर आपके मन में। अब थोड़ा कोड सिंप्लीफाई हो गया है, व्हाइल आई इज लेस देन 3 जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। सिर्फ इस कोड के लिए लेन लिस्ट वन की वैल्यू क्या होने वाली है, 3 होने वाली है।
अब जब तक i की वैल्यू 3 से कम हो तब तक आप इस लूप को चलाते रहो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कंप्यूटर। अब i की वैल्यू मैंने आपसे कहा इनिशियलाइज कर दिया i की वैल्यू, हम चाहें तो फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं i की वैल्यू को, ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या कहा है 0 से स्टार्ट करनी है, तो ठीक है सबसे पहले i की वैल्यू 0 होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वाइल लूप जो है वो चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू लेन लिस्ट 1 से कम है, मतलब लेन लिस्ट 1 ये गई तो कम वाली कंडीशन लगा रही है, क्या i की वैल्यू लेन लिस्ट 1 से कम है, अगर कम है तो फिर ये वाला लूप जो एग्जीक्यूट करने को बोल रहा है वो चीज़ एग्जीक्यूट कर दो, जो भी प्रिंट करने को बोल रहा है वो चीज़ प्रिंट करा दो, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दैट इज i इज नॉट लेस देन लेन लिस्ट 1, तो फिर भाई उस लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है, सिंपल इतना रहता है, वहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो खराब गलत हो जाती है बेसिकली, तो यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 इज लेस देन 3 ऑब्वियसली, ठीक है, तो 0 इज लेस देन 3, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, जो भी लूप ने करने को बोला है वो हम कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला प्रिंट लिस्ट 1, प्रिंट कर दो लिस्ट 1 का कौन सा एलिमेंट, i वाला एलिमेंट। अब यार i वाला एलिमेंट कौन सा है, अब देखो i की वैल्यू आपने पहली तो अभी तो आपने i की वैल्यू असाइन की 0, इस वाले पर्टिकुलर लूप के लिए i की वैल्यू क्या है 0 है, तो आप लिस्ट के अंदर जाओगे और इंडेक्सिंग जो भी आपका एलिमेंट है जिसकी या इंडेक्सिंग को इधर नोट कर देना, आपको याद होगा, तो इंडेक्सिंग i यानी कि इंडेक्सिंग 0 वाला जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करा दोगे, तो बेसिकली इंडेक्सिंग 0 की है अभी, तो फिर 0 वाला एलिमेंट कौन सा है, हाँ, तो मैंने हाँ को प्रिंट करा दिया, इतनी बात बहुत कोशिश की मैंने, आई होप क्लियर है। इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं i प्लस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अभी i प्लस इज इक्वल टू 1 क्या करता है भैया, ये क्या करता है i की वैल्यू एक इंक्रीज करके i में ही असाइन कर देता है। अब जैसे i की वैल्यू भी 0 है तो i की वैल्यू में 0 से एक इंक्रीज करके मतलब 1 इंक्रीज कर देता है, 1 बढ़ा के i में ही असाइन कर देता है, यानी कि अब i की नई वैल्यू क्या हो गई, अब ये i की वैल्यू 0 नहीं है, अब जो i की नई वैल्यू आ गई वो क्या हो गई 1 हो गई है, क्योंकि इस फंक्शन की वजह से इसने क्या कर दिया है i की वैल्यू को एक नंबर से बढ़ा दिया है। अब क्या हुआ, फिर से हम वाइल लूप में गए, इस बार वैल्यू 1 हो गई है, बट 1 इज स्टिल लेस देन लेन लिस्ट 3 दैट लिस्ट 1 दैट इज 3 से अभी भी 1 क्या है कम है, तो फिर से हम लूप के अंदर चले जाएंगे और फिर से लिस्ट 1 में इस बार i की वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर इस बार इंडेक्सिंग 1 वाला एलिमेंट ले लेंगे दैट इज भाई। इसके बाद हम जाएंगे आगे, फिर से यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन क्या करेगा, फिर से एक नंबर बढ़ा देगा, इस बार i की वैल्यू 3 हो जाएगी, इस बार i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 होने के बाद यार लिस्ट 1 के अंदर करते करते फिर प्रिंट लिस्ट 1, इस बार हम सेकंड वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा दैट इज महारथियों, उसके बाद फिर से वैल्यू बढ़ जाएगी और इस बार वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू 3 हो जाए तो आप फिर से चेक करो कि क्या 3 इज लेस देन 3, तो ऑब्वियसली भाई 3 जो है 3 से कम कैसे हो सकता है, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 3 बट 3 इज नॉट लेस देन 3, तो इसलिए ये वाली कंडीशन जो है ये आपकी हट जाएगी, ये वाली कंडीशन आपकी नहीं लगेगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और जितनी भी चीज़ें थी जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमारे सिंपली प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आई होप वाइल लूप भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है, मैंने अपना 100% दिया है यहाँ पे इसको आप समझाने के लिए। अब कुछ यहाँ पे लिस्ट मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि मुझे समझाने हैं और आप इनको ईजिली समझ जाओगे। सबसे पहले यार लेन वाला मैंने आपको सिंपली बताया, अभी यहाँ पे लेन क्या करता है, लेंथ बताता है, बहुत ईजी है, मैं और बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, मैं भी आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो सिंपली लेन क्या करेगा, जो भी लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको रिटर्न कर देगा। यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पे आपको सामने सामने नजर आ रहा है, ठीक है। उसका लिस्ट क्या करता है, लिस्ट और साथ में पैरेंथेसिस जो हम ब्रैकेट लगा रखे हैं ना हमने ओपन क्लोज ब्रैकेट एक साथ, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो लिस्ट पैरेंथेसिस क्या करता है, सिंपली आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। अगर आप लिस्ट 1 के अंदर क्या करोगे, लिस्ट 1 को ही ऐसे पैरेंथेसिस के साथ डाल दोगे तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस एम्प्टी लिस्ट का हम यूज तब करते हैं जब हमें कुछ भी क्या करना होता है, कोई वैल्यूज नई वैल्यूज इसके अंदर डालनी होती है, तब जाके हम एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं और इसका अपना यूज है खुद का। बाकी यार नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपेंड दे रखा है। अपेंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को अपेंड कर देता है। मान लो कोई एक सिंगल एलिमेंट आपको लाना है अगर किसी भी लिस्ट में, तो वो किसके यूज से आएगा, अपेंड के यूज से। जैसे कि यार यहाँ मैंने अपेंड कर दिया है 50 को, तो सिंपली कुछ नहीं होगा, 10 20 30 के साथ साथ में पीछे एक 50 भी लग जाएगा, तो बेसिकली एक अपेंडिंग हो जाएगी। और अपेंड में आपको ध्यान रखना है लिस्ट 1 डॉट अपेंड करके आपका चीज अपेंड होगी, जो भी आपको अपेंड करना है लिस्ट के अंदर, यानी कि ऐड करना है बेसिकली लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको डॉट का यूज़ करना है, यहाँ पे आपके ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, आप ये चीज़ें ध्यान में रखना अपने। एंड उसका एक्सटेंड क्या करता है, अपेंड्स ईच एलिमेंट, मतलब 2 लिस्ट अगर आपकी हैं, अगर आपको एक के पीछे एक लिस्ट लगानी है तो ये क्या करता है, एक्सटेंड का यूज़ से होता है। एंड यार आपको पता भी है कॉन्कैटिनेशन से भी हो जाता है, आई नो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके कॉन्कैटिनेशन के सिमिलर ही है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज एक्सटेंड का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सटेंड का यूज़ करके लिस्ट 1 में लिस्ट 2 एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 10 20 30 40 50, तो कुछ इस हिसाब से लिस्ट 1 के ही अंदर लिस्ट 2 आ जाएगा।
मतलब कि लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट है वो लिस्ट 1 के अंदर ही एक्सटेंड हो जाएंगे। अब मतलब हम जब भी अगर हम इस कोड को लिखने के बाद अगर हम जब भी हम लिस्ट 1 को प्रिंट कराएंगे तो आपका हमेशा क्या हो जाएंगे, लिस्ट 2 वाले एलिमेंट जो है वो भी आ जाएंगे, यानी 10 20 30 40 50 सारा कुछ ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ 10 20 30 होगा, ये बेसिकली लिस्ट जो है लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम म्यूटेबल भी कहते हैं, यही एक रीज़न है, ठीक है, क्योंकि इसके हम अंदर भी चेंज कर पाते हैं लिस्ट में आफ्टर क्रिएशन। इसके बाद यार इंसर्ट का यूज़ क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर आपको कोई एलिमेंट डालना है, जैसे कि यार अब आपने पूरी लिस्ट क्रिएट कर दी, अब भाई दिक्कत हो गई है, तो अब हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे अगर कोई एलिमेंट डालना है, लेट्स सपोज 3 पे डालना है, 5 पे डालना है, 7 पे डालना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बैक स्पेस यूज़ करेंगे, फिर पूरी लिस्ट को एडिट करेंगे। तो हमने क्या किया है, एक इंसर्ट बिल्ट इन मेथड बनाया है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे हम कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। जिसके यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया है 2,5, तो यार 2 नंबर पे 5 आ जाना चाहिए, 25 आ जाना चाहिए, तो ये क्या कर देगा, बेसिकली रिप्लेस कर देगा। अगर मान लो 2 पे क्या है 30 था मेरा 2 पे, तो यहाँ पे 0 1 2 पे पहले मेरा 30 था, बट अब मैंने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग वाला नंबर आगे लिखा कि कौन से इंडेक्स पे डालना है और क्या डालना है, वो उसके साथ कॉमा के बाद क्या लिखा कि क्या डालना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या होगा, आपका 30 हट जाएगा एंड नया वाला एलिमेंट दैट इज 25 आ जाएगा। तो ये आपका इंडेक्सिंग हो गया। अगला काउंट बेसिकली कुछ नहीं करता है, कोई भी एलिमेंट अगर आपको काउंट करना है कि वो एलिमेंट कितने बार आपकी लिस्ट में आ रहा है, जैसे कि 10 है, कितने बार आ रहा है, तो फिर आप काउंट का यूज़ करके सिंपली वो बता देगा कि 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। जैसे कि आप मैंने काउंट का 10 करके यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या है 2 बार 10 आ रहा था, तो फिर इसका आउटपुट क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया। तो जब भी आपको काउंट करने को बोले तो फिर आप इस वाले मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगला यार आपका इंडेक्स क्या करता है, आपको इंडेक्स बता देता है कि सबसे पहले जो भी आपने एलिमेंट डाला है, ये सबसे पहले इसकी अकरेंस कब हुई है। मान लो पहले इंडेक्स पे आया, दूसरे इंडेक्स पे आया, तीसरे कब आया ये वाला पहला एलिमेंट जो भी आपने इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट डाल देते हैं, उसके बाद प्रिंट लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 20, हमें 20 का इंडेक्स बता दो भैया कि 20 कहाँ पे। अब देखो 20 यहाँ पे 2 जगह पे है, एक है 1 इंडेक्स पे और एक है हमारा 2 3 इंडेक्स पे, बट हमें क्या फर्स्ट अकरेंस बताया गया हमेशा, तो यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस कब हो रही है, 1 पे हो रही है, तो बेसिकली हमें क्या देगा, 1 दे देगा आउटपुट। समझ में आया बात? आई होप अब सब कुछ क्लियर है। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में बता देना है मेरे को, और मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ क्रिस्प में आपको सारी चीज़ें, क्योंकि यार इसमें इतना टफ चीज़ें नहीं है, और जो टफ चीज़ें हैं उनको मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो भी कुछ टफ होगा वो मेरे को बता देना आप। और अगला मैं आपको बता दूं यहाँ पर रिमूव का यूज़ क्या कहाँ होता है, जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, आपको हटाना है कोई एलिमेंट, जैसे कि 10 20 30 की लिस्ट है, मेरे को 30 को रिमूव करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली 30 को मैं हटा दूंगा। मैं यहाँ पे रिमूव और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर 30 लिखूंगा, तो मेरा नई लिस्ट के अंदर से क्या आ जाएगा, लिस्ट 1 के अंदर से अब 30 वाला एलिमेंट रिमूव हो गया। अब मैं जब भी लिस्ट 1 को प्रिंट करूंगा तो मेरा 30 वाला एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ 10 और 20 ही आएगा। तो ये बेसिकली रिमूव का यूज़ हो गया। अगला है आपका पॉप। अब देखो पॉप क्या करता है, रिमूव करने के साथ साथ वो क्या करता है, लिस्ट में से पहले क्या करता है वो लिस्ट रिमूव तो कर ही देता है, बट साथ में जिस एलिमेंट को आपने रिमूव किया है उसको वो रिटर्न भी कर देता है। मतलब इन द आउटपुट आपको वो दिखने भी लग जाएगा कि आपने कौन सा एलिमेंट रिमूव किया है, तब जाके हम पॉप का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिस्ट 1 में मैंने पॉप का यूज़ किया, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट लिस्ट 1 डॉट पॉप किया, तो पॉप करने के साथ साथ जो एलिमेंट था वो तो हट ही गया, बट जो एलिमेंट हटा है ना वो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा। और जब भी मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा कि प्रिंट लिस्ट 1, तो इस बार वाला एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इस बार वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा। पॉप और याला, पॉप और रिमूव दोनों एक जैसा है, बट यहाँ पे क्या होता है, पॉप क्या करता है, रिमूव करने के बाद ही जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हमें आउटपुट में वो वाला एलिमेंट दे देता है जो कि अभी अभी हमने हटाया है, ठीक है। बट रिटर्न ऐसा कुछ, जो रिमूव है वो हमारा ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिंपली रिमूव कर देता है, कोई ऐसा रिटर्न वगैरह नहीं करता कोई भी चीज़। पॉप क्या करता है, साथ में रिटर्न भी कर देता है वो वाला एलिमेंट जो कि हमने हटा रखा है। अगला यार हमारा रिवर्स क्या करेगा, ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, जैसे कि 10 20 30 40 है तो 40 30 20 10 हो जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियरली डॉट रिवर्स करके। एंड सॉर्टिंग से क्या होता है, सॉर्टिंग आपका कैट बॉल ज़ेब्रा, अब जैसे कि यार आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो फिर सॉर्टिंग क्या करता है, आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को सेट कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे सॉर्ट का यूज़ किया, उसके बाद मैंने प्रिंट लिस्ट 1 किया, तो सबसे पहले बी आया दैट इज़ बॉल आया, फिर कैट आया, फिर ज़ीब्रा आया। तो कुछ इस तरीके से यार आपका ये बॉल कैट ज़ेब्रा जो भी, मतलब आपका अगर यहाँ पे सबसे पहले ए रिलेटेड कुछ होता, अगर आपका एप्पल होता तो फिर सबसे पहले वो प्रिंट होता, ठीक है। तो मतलब बेसिकली लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सा एलिमेंट सबसे पहले, कौन सा एलिमेंट बाद में। ये चीज़ हम किससे करते हैं, सॉर्ट से करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग के लिए भी सॉर्ट दे रखा है मैंने, और अल्फ़ाबेटिकली जो आपके स्ट्रिंग्स होंगे, जो आपके वर्ड्स होंगे, उनके लिए भी मैंने सॉर्टिंग बता रखी है। सॉर्टिंग जब आपका नंबरिंग में होगी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, सबसे कम पहले उसका सबसे बड़ा बाद में, और जहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकली होगा तो फिर वहाँ पे ए से स्टार्ट होगा एंड जेड पे लास्ट एलिमेंट होगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी की तरह सॉर्ट कर देता है। जैसे डिक्शनरी में सारे एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी वाले, तो इसी तरीके से आपका सॉर्टिंग करता है।
अगला यार सॉर्टेड, ये क्या करता है, सॉर्ट करने के बाद ये नई लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपको अगर सॉर्टेड का यूज करते हो तो फिर ये सॉर्ट करता है, बट ये नई लिस्ट में सॉर्ट करता है। पहली वाली लिस्ट एज इट इज रहेगी, एक नई लिस्ट बन जाएगी सॉर्टेड वाली लिस्ट, ठीक है, जिसको कि हमने सॉर्ट कर रखा है, बट वो वाली लिस्ट के सारे एलिमेंट्स होंगे लिस्ट वन के, ठीक है। तो लिस्ट वन हमने ये ले लिया, लिस्ट टू इज इक्वल टू सॉर्टेड लिस्ट वन। लिस्ट टू के अंदर सॉर्टेड लिस्ट वन डाल दो, मतलब लिस्ट वन को शॉर्ट करके किसके अंदर डाल दो, लिस्ट टू के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे जो है लिस्ट वन आपका ये था और सॉर्ट होने के बाद आपका ये बन चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे एलिमेंट्स जो थे यहाँ पे पहले ऊपर नीचे कैसे रैंडमली एलिमेंट्स थे, यहाँ पे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स आ गए हैं। अगला फिर आपका मिनिमम फंक्शन हम यूज करते हैं सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि 10, 20, 30, 40 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10 है, तो सिंपली आप मिनिमम का इस तरीके से यूज़ करोगे तो फिर 10 आ जाएगा। अगर आप मैक्सिमम का यूज़ करोगे तो फिर आपका मैक्सिमम आ जाएगा, दैट मींस 40 आ जाएगा। एंड सम का यूज़ करोगे तो फिर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जोड़ के आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो फिर यहाँ पे 100 टोटल ये बन रहा है, तो फिर आपका 100 आपका आउटपुट आ जाएगा। अगला आपका नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, ठीक है। जब भी आपका एक के अंदर एक कोई चीज़ आ जाए तो उसको बोलते हैं नेस्टेड। जैसे कि नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के ही अंदर एक और लिस्ट, एक ही लिस्ट है मेरी बड़ी वाली लिस्ट, मेन लिस्ट, इसके अंदर एक और लिस्ट आ गई, और वो लिस्ट जो है वो एज एन एलिमेंट है बाहर की लिस्ट के लिए, और वो उस लिस्ट के अंदर जो अंदर वाली लिस्ट है उसके अंदर अपने खुद के भी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, लिस्ट वन इज इक्वल टू ये बाहर की लिस्ट है, और इसके अंदर एक छोटी लिस्ट भी है, और ये लिस्ट एज एन एलिमेंट रह रही है बड़ी वाली लिस्ट के अंदर, लिस्ट वन के अंदर, और इस लिस्ट के खुद के भी अपने एलिमेंट्स हैं जिनका की इंडेक्सिंग 0, 1, 2 एज इट इज डाल रखा है। अब क्या करेंगे हम इसको, अगर हमें कोई मान लो भाई अगर हमें फोर्थ बड़ी वाली लिस्ट का हम फोर्थ वाला इंडेक्स ले लेते हैं, फोर्थ वाले इंडेक्स का हमें 0 वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो भैया ये कैसे होगा। तो देखो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, लिस्ट वन के अंदर सबसे पहले आप 4 वाला लिस्ट वन क्या कर लोगे, 4, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, बट थोड़ा आपको इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि लिस्ट वन के अंदर आप फोर्थ वाला आप इंडेक्स ले लोगे, इन सब में से आपको 0, 1, 2, 3, 4 फोर्थ वाला इंडेक्स आपका यहाँ पे है, और आपको पता है क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है, इसके अंदर भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट देना है। अब अगर यहाँ पे आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते हो तो फिर ये पूरी पूरी लिस्ट ही यहाँ पे आउटपुट की तरह आ जाएगी, बट अगर यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसी के जस्ट बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको स्पेसिफाई करना होता है, अगर आपने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे 0 वाला एलिमेंट चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट 4 के अंदर जो 0 वाला एलिमेंट है वही प्रिंट होगा, दैट इज 6 प्रिंट होगा, तो फिर 6 आपका आउटपुट आ जाएगा। जो भी आपको पर्टिकुलर चाहिए आप वो उसका इंडेक्सिंग डाल दोगे, तो इंडेक्सिंग के थ्रू आपका एलिमेंट आप क्या कर सकते हैं, उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको गया नेक्स्ट नेस्टेड लिस्ट। अब यार ये एक सजेस्टेड प्रोग्राम्स है, दैट इज फाइंडिंग द मैक्सिमम इन ए लिस्ट। ये कुछ ऐसे सजेस्टेड प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और ये वाले प्रोग्राम्स हो सकता है आपसे प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैंने ये जो कुछ भी बनाया है ये बिल्कुल आपका 2023 से 24 के सिलेबस पर ही बेस्ड है, ठीक है। सारे के सारे सिर्फ वही प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके इस बार के सिलेबस में है, बाकी कुछ बाहर की चीज़ इंक्लूड ही नहीं करी यार, ठीक है। इतना ज़्यादा खाम का आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड क्यों करनी है, जब बेस्ट तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस बार के सिलेबस के लिए बना सकते हैं। तो यार प्रीवियस इस सब के पुरानी चीज़ें इंक्लूड करके मैं नहीं करना चाहता, तो फिर मैंने इस बार बिल्कुल आपके लिए सॉर्टेड काम करके रख दिया है। सब कुछ आपके लिए बुक्स से आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं, जस्ट ये नोट्स इतने सफिशिएंट हैं कि यहाँ से आप इनको सब कुछ ईजिली कर सकते हो। आपको डिलीटेड सिलेबस इधर उधर 36 बुक ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब चैनल, यहाँ का मटेरियल, ये वो सारी चीज़ें एक जगह पे ग्रुप अप कर दी है, जिससे कि आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको मैक्सिमम इन लिस्ट, एक लिस्ट आपको दे रखी है, दे नहीं रखी है, बेसिकली आपको यूज़र से एंटर करवानी है, ठीक है। लिस्ट भी इस बार क्या होगा, यूज़र डालेंगे, एंड यूज़र जो होगा वो लिस्ट डालने के बाद यूज़र को क्या कर देना है, मैक्सिमम जो भी उस लिस्ट का है वो प्रिंट करके दे देना है। तो भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा आपके लिए, बट थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लिस्ट वन को क्या कर दिया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट की जरूरत पड़ती है, फिर एक के अंदर क्या कर दिया हमने, एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है। अब लिस्ट साइज में, अब ये लिस्ट साइज क्या होता है, देखो लिस्ट साइज का बेसिकली मतलब है कि जो भी लिस्ट का साइज है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आप उस पर्टिकुलर लिस्ट में डालना चाहते हो, लेट्स सपोज वो 5 एलिमेंट्स हो, 6 एलिमेंट्स हो, 7 एलिमेंट्स हो, वो आपको लिस्ट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, ये INT इनपुट का यूज़ करके हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि यूज़र आप बताइए आपको कितने एलिमेंट स्पेसिफाई करने हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे ना, तो आउटपुट में ये खुद प्रोग्राम आपसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने एलिमेंट्स आपको डालने हैं लिस्ट में। तो उस केस में अगर आप 5 डालोगे तो वो 5 बार आपसे पूछेगा, जो भी आपके लिस्ट के एलिमेंट्स वो आपसे 5 बार पूछेगा। अगर आप 6 डालोगे तो वो आपसे 6 बार पूछेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम रन होने वाला है। उसका जब आप सारी की सारी वैल्यूज डाल दोगे तो एंडिंग में आपको खुद से बता देगा कि ठीक है, यस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस लिस्ट करके वो आपको बता देगा। तो इस टाइप का हमें प्रोग्राम बनाना है।
ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने साइज बता दिया, यूजर ने हमें साइज बता दिया, अब लिस्ट वो पूछ लेगा कितना ही पूछना है। अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लिस्ट, अब फॉर आई फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 0 होगी। और रेंज क्या डाल रखी है, रेंज मैंने आपको बता रखा है पहले भी, रेंज क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, जहाँ तक भी हमें इसको चलाना है, जहाँ तक भी हमें फॉर लूप को चलाना है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे एक एलिमेंट पहले ही वैल्यू रुक जाती है, लास्ट एलिमेंट तक वैल्यू नहीं पहुँचती। लिस्ट साइज आपका क्या है फिलहाल के लिए, लेट्स सपोज इसको मान के चलते हैं कि हमारा लिस्ट साइज 5 है, तो अब यहाँ पे लिस्ट साइज की वैल्यू 5 है, हमने इनपुट हो जाएगी कोड के अंदर ही। अब यहाँ पे 5 है, सबसे पहले वैल्यू 0 होगी, तो 0 तो ठीक है भाई, ये तो हमारा रेंज के अंदर आता है, ठीक है। अब 0 लूप अंदर जाएगा तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब ये क्या पूछेगा हमें, ये एक एंटर करके हमें शो हो जाएगा स्क्रीन पे कि भाई एंटर करो आप कुछ भी, और ये जो एंटर आपने जो भी किया है ना इसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वैल नाम के इंटीजर में स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये वाले में आपकी जो भी वैल्यू स्टोर हो गई, लेट्स सपोज आपने कुछ भी डाला 10 20 30 आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगी, ये जो आपने वैल्यू डाली है अभी वैल की, ठीक है, वैल मतलब क्या है, वैल्यू को मैंने वैल ले रखा है, तो ये जो आपने वैल्यू डाली है अभी ये आपकी किसके अंदर अपेंड हो जाएगी, ए लिस्ट के अंदर, ए डॉट अपेंड वैल्यू। तो समझ में आ रहा होगा आपको, बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले यूज़र से पूछा कि कितना साइज़ है, फिर हमने सबसे पहले लूप चलाया, लूप में सबसे पहले हमने पूछा कि यूज़र से कि बताओ भाई आप कौन सा इंडेक्स की वैल्यू डाल रहे हो, तो यहाँ पे इंडेक्स कौन सा है हमारा, ऑब्वियसली आई का इंडेक्स सबसे पहले 1 होगा, तो 0 इंडेक्स के लिए हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली और उस वैल्यू को हमने किसमें स्टोर अपेंड कर दिया, लिस्ट के अंदर। अब वो लिस्ट के अंदर एक वैल्यू आ गई है, अब ये लूप दोबारा चलेगा, बट इस बार लूप की वैल्यू 1 होगी, पिछली बार 0 तो इस बार लूप की वैल्यू 1 होगी, और 1 लूप के साथ ये 1 लूप के साथ 1 की इंडेक्सिंग के साथ ये लूप चलेगा। और इस बार क्या होगा, आपके लिस्ट का साइज, ऑब्वियसली लिस्ट का साइज अभी बड़ा है 5 है, तो 4 तक ये रन हो सकता है, तो क्या होगा ये फिर से होगा। अब इस बार वैल्यू क्या लेंगे हम, इस बार नई वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, यूज़र फिर से पूछेगा ये, अब जब ये फिर से पूछेगा इस बार हम कोई और वैल्यू डाल सकते हैं, और वो जो वैल्यू होगी वो फिर से किसके अंदर अपेंड हो जाएगी, आपके ऊपर वाली लिस्ट के अंदर। तो ऐसी अपेंडिंग होते होते सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी लिस्ट ए के अंदर अपेंड हो जाएंगी, यानी कि ऐड हो जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट जो है जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हो वो अपेंड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप मैक्सिमम आप वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे, आप बोल दोगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए का जो है फर्स्ट एलिमेंट वो मैक्सिमम, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ए का फर्स्ट एलिमेंट मैक्सिमम हो सकता है थर्ड हो, फोर्थ हो, ऐसा थोड़ी, हमने तो रैंडमली डाल दिया है कुछ, बस ये हमने एक इनिशियलाइज करने के लिए, कुछ डालने के लिए, चेक करने के लिए बेसिकली हमने मेथड लिया है। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज हम फॉर लूप चलाएंगे और लिस्ट साइज डाल देंगे, ऑब्वियसली लिस्ट साइज 5 है, हमने एज्यूम कर रखा है अभी लिस्ट साइज 5 है, तो आप 5 के साथ इफ, ध्यान से समझना, कोड को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, इधर उधर अगर हल्का सा भी ध्यान हो तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं खुद से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं अगर कभी किसी के से समझ रहा होता तो मेरा फुल फोकस होता है इसमें, और कैसे समझना चाहिए वो देखो। फॉर आई इन रेंज, एक रेंज दे रखी है आपको लिस्ट साइज की, लिस्ट साइज आपको वैल्यू पता है ना, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद से सोचो, पता है आपको 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, फिर इस बार वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू क्या है 0 है, दिमाग में फिट हो गया। इसके बाद क्या है, इफ ए आई इज ग्रेटर देन मैक्स, अब ए के अंदर आपका आई वाला एलिमेंट, इस बार आई की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो ए के अंदर आप आई को चेक करोगे, ए के अंदर आई को चेक करोगे, ये क्या बोल रहा है भैया, ए के अंदर आई वाला इंडेक्स, अभी आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो ए के अंदर आप 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट चेक करोगे। यहाँ पे आपने ए जो भी आपने लिस्ट बना रखी है उसके अंदर आप क्या करोगे, आप 0 वाला एलिमेंट, 0 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट चेक करोगे, और अगर ये वाला एलिमेंट जो है ये ग्रेटर देन है मैक्स से, मैक्स क्या है, मैक्स की वैल्यू पता है आपको, मैक्स क्या है आपका A0 क्या आपका मैक्स है। अब क्या है, अगर आपकी लेट सपोज अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है इससे बड़ा हुआ, तो आप क्या कर दोगे, मैक्स इज इक्वल्स टू ए आई, मैक्स में नई वैल्यू डाल दोगे ए आई की, ए आई क्या है आपका जो भी इंडेक्सिंग है ना वो आपकी वही वाली मैक्सिमम हो जाएगी, आप समझना। तो जैसे कि यार बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जो भी आप वैल्यू डालोगे वो एक बार चेक करेगी, वो बोलेंगे कि क्या ये आपका मैक्सिमम वाले इस वैल्यू से बड़ा है जो हमने ऊपर डाली है, अगर ये छोटा है तो उसको स्किप कर दो, मत चलाओ कोड को, ठीक है। वैल्यू दोबारा बढ़ाओ, दोबारा से चेक करो, अगली वैल्यू पे चेक करो, अगले इंडेक्सिंग पे चेक करो, अगर अगले इंडेक्सिंग पे आपका मैक्सिमम से बड़ा मिल गया तो वो जो मैक्स की वैल्यू है उसको चेंज करके नई वैल्यू डाल दो, कौन सी, ए आई वाली, समझे बात को। और उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू, अगर जब तक ये वाली वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती तब तक ये कोड चलता रहेगा, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आखिरी तक हमें मिलेगी उसमें ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, और मैक्सिमम आपका नया क्या बन जाएगा, ए आई। इसका तो हम आखिरी में क्या कर देंगे, प्रिंट मैक्सिमम इज कॉमा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमें इस तरीके से फाइंड कर देंगे। तो आई होप थोड़ा सा टफ है,
बट मैं यार ट्राई करूँगा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं कुछ और तरीका लाऊँ इसको, बट मैंने पूरा अपना 100% दे दिया है, ठीक है। इसको समझाने के लिए बहुत ईजी चीज़ें, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप कोर्स प्रैक्टिस करोगे। एक और वाला देखता है जैसे कि मिनिमम में आप क्या करोगे, आपको मिनिमम एलिमेंट आपको फाइंड करना है, सेम टू सेम होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे इस बार क्या है जो मैक्सिमम है ना, कि अगर एआई आपका बड़ा है मैक्स से, इस बार हमने मैक्सिमम यूज़ कर रखा है, बट अगर हमें लेस निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे हम लेस देन यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं है, सेम है सारी चीज़ें। अगला हमें मीन निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है यार, हमें मीन कैसे निकालते, सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर दो। तो लिस्ट साइज डाल दिया मैंने, कितने एलिमेंट में डालूंगा वहाँ पे लिस्ट में, उसके बाद मैं सारे एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा, एक एक करके अपेंड कर दूंगा जी के अंदर। अब ये जी क्या है भैया, जी यार मैंने एक नॉर्मली क्या ले लिया है, मैंने अपेंड जी को मैंने जी में एक वो वैल्यू ले लिया जो कि मैं यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने वैल्यू यहाँ से एंटर करवाई उसको मैं अपेंड कहाँ करवा रहा हूँ, लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर बेसिकली ऊपर जैसे मैंने करवाया इससे पहले जस्ट, तो वैसे जैसे मैंने कराया तो वैसे ही सेम टू सेम क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। एलिमेंट्स आने के बाद हम सम को 0 कर देंगे, उसके बाद फॉर आई करके एक एक करके यहाँ पे सम प्लस इज इक्वल्स टू लिस्ट आई, मतलब कि एक एक करके आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, और एक एक करके जो भी एलिमेंट्स आई लिस्ट आई के अंदर आते जाएंगे, 0 वाले एलिमेंट अपेंड हो गया, किसमें ऐड हो गया, सम के अंदर ही। तो सम की अब नई वैल्यू कौन सी आ गई, एडिड वैल्यू। उसके बाद अगला वाला एलिमेंट आया, वो एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ सम के अंदर ऐड हो जाएगा, उसके बाद सम की नई वैल्यू आ जाएगी वो एडिड एलिमेंट के साथ। फिर से अगला वाला एलिमेंट आएगा, सम के अंदर ऐड होगा और सम की नई वैल्यू बन जाएगी एडिड एलिमेंट के साथ। तो ऐसा करके सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और सम के अंदर जो आपकी लास्ट फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, एडिड वैल्यू होगी, जो कि सारे एलिमेंट्स को ऐड करके आई होगी। अब क्या करेंगे यार, हम आखिरी में सम को हम डिवाइड कर देंगे साइज से, साइज जितना भी वो आपका क्या निकाल के दे देगा, आपका मीन निकाल के दे देगा जो भी उस लिस्ट का होगा। तो लेट सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने 3 डाले, फिर एंटर मैंने 3 चीज़ें डाली एंटर डालने के लिए, तो मैंने एक बार 95 डाला, एक बार 90 डाला, एक बार 95 डाला, तो ये इसने मेरा मीन निकाल के दे दिया 93.3333, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हो गया। अगला यार, अगर हमें सर्च करना है किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट को सर्च, खुद से सोचना है यार। अब तो यार बेसिकली यार ये जो आपका कंप्यूटर साइंस होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो आप खुद से सोचो कि आप कैसे कर सकते हो ऐसा कुछ, कि जो लिस्ट के अंदर है एक एक करके क्या होगा, एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट आपको बनाना आ गया कि कैसे यूज़र से इनपुट ले किसी भी लिस्ट के अंदर, वही सबको लिस्ट साइज डाल दो, एक एक करके एक लूप चला दो जिसमें यूज़र अपनी साइड करके एक एक वैल्यूज़ डाले। उसके बाद क्या करेंगे सोचो, उसके बाद हमको एक ऐसा वेरिएबल ले सकते हैं जिसके अंदर हम क्या डाल देंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। जो भी चीज़ हम उसकी वैल्यू डाल देंगे, जिसको भी हमें क्या करना है, हमें सर्च करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने लेट सपोज हमने इसमें की नाम का हमने ले लिया है, हमने की नाम की एक ऐसा नंबर ले लिया जिसको कि हम सर्च कराना चाहते हैं, ये लिख दिया हम हमारे यूज़र के सामने ऐसा आएगा कि एंटर नंबर टू सर्च, और वो जो भी नंबर डालेगा वो वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, की के अंदर चले जाएगी। की के अंदर वैल्यू जाते ही लूप चलेगा एक, दैट इज फ्लैग इज इक्वल टू 0। अब ये फ्लैग क्या है, फ्लैग को भी आप थोड़ी देर के लिए रुको, समझना, बाद में मैं समझाता हूँ आपको, पहले आगे का समझ लो। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज साइज इफ ए आई इज इक्वल्स टू की। अब अगर जो भी आपने वैल्यू डाली है, सबसे पहले ए आई होगा। अब आपको पता है ए आई, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो आई के अंदर चेक करेगा 0 वाले एलिमेंट में क्या ये वैल्यू जो आपने सर्च वाली वैल्यू है उससे मैच कर रही है। अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही है नेक्स्ट वाले पे जाओ, अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही है नेक्स्ट वाले पे जाओ, जब तक वैल्यू मैच नहीं, और जैसी वैल्यू मैच कर गई, जैसी वैल्यू की वाले से मैच कर गई, तो आप क्या कर दो, फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर दो, फ्लैग की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो, और ये पोजीशन क्या कर दो, i+1। अब देखो यार ऑब्वियसली इंडेक्सिंग क्या होती है, एक पीछे होती है, ठीक है। पोजीशन जो भी आपकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, इंडेक्सिंग +1 होगी। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, इंडेक्सिंग मान लो आपका 3 इंडेक्सिंग का कोई एलिमेंट है, बट इंडेक्सिंग तो उसकी 3 है, बट एलिमेंट कौन सा होगा, 4th एलिमेंट होगा लिस्ट के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको बराबर कर दिया है ताकि पोजीशन क्या आ जाए, i+1 आ जाए। इसके बाद आप क्या करोगे, इफ फ्लैग इज डबल इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने बना दी, जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करा दो कि एलिमेंट इस पोजीशन पे हमें मिल जाएगा, एल्स क्या कर दोगे आप, एलिमेंट नॉट फाउंड। सिंपल हो गई चीज़ें, आई होप सबको सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट चलता है प्रोग्राम टू काउंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो कितने बार आया है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यार यहाँ पे मैंने एक फिर से एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी, यहाँ तक तो आपके बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको सब कुछ पता है। अब की के अंदर आप क्या कर दोगे, वो वाला एलिमेंट डाल दोगे जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लेट सपोज 10, 20, 30, 40 जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ही एलिमेंट बहुत सारे बार रिपीट हो रहा है बट आपको काउंट करवाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, की ले लोगे, की के अंदर आप वो वाला एलिमेंट डाल दोगे जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब वो डालते ही आप एक काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लोगे जिसकी वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दोगे, उसकी वैल्यू 0 कर दोगे। 0 करते ही आप फॉर आई इन रेंज करोगे, और जब जब आपकी जो भी आई की वैल्यू होगी, लेट सपोज इंडेक्सिंग 0 पे अगर वैल्यू की के इक्वल आती है तो आप क्या कर दोगे, काउंट +1 कर दोगे। मतलब
काउंट पहले 0 है, फिर 1 हो जाएगी काउंट। अगर फिर से वाला एलिमेंट की के इक्वल आ गया तो फिर से 2 हो जाएगी काउंट। फिर से अगर वाला एलिमेंट की के इक्वल आ गया तो 3 हो जाएगी। और जब जब वो इक्वल नहीं आएगा तो ये लूप दोबारा चल जाएगा विद इंक्रीज नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, अगली इंडेक्सिंग के साथ वो लूप दोबारा चल जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से जैसी ही लिस्ट आखिरी में एंड हो जाएगी, जब रेंज क्या होगा, साइज के लगभग मतलब रेंज और साइज का हमारा क्लैश हो जाएगा, मतलब कंडीशन इक्वल नहीं रहेगी, तब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉमा काउंट। फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी आपकी काउंट आई है वो उसके इक्वल है। तो आई होप यार ये सारी चीज़ आपके क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर आपका इतना ही था। एंड वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो। फिर टेलीग्राम पे आपके नोट्स वगैरह अपलोड हो रखे हैं, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। और अगली वीडियोज़ के लिए यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।